दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पुत्र वियोग। इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आशा करते हैं आप लोगों को कविता अच्छा लगेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इस कविता के बारे में तो एक माँ जिसके सामने उसका बेटा खो गया है, यानी उस बेटे का देहांत तो हो गया है, और उस माँ के वेदना को यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कविता अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कविता को। तो देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अर्थात लेखिका कहती हैं कि आज सभी दिशाएं बहुत जगमगा रही हैं, सब खुशी खुशी से, सब कोई खुशी खुशी से है, लेकिन एक मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात मेरा बेटा अब तक मेरे पास न आया, यानी वो मर चुका है और वापस नहीं आ चुका है और नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लेखिका उसी भावना को दर्शाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि शीत न लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अर्थात कहते हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी जिसे गोद से कभी नहीं उतारा, इस भय से कि उसे शीत न लग जाए, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यानी मैं उसी समय दौड़ के आई काम धाम छोड़ के, जिस समय उसने मुझे माँ कह के पुकारा, उसी समय मैं दौड़ के चली आई उसके पास कि क्या दिक्कत है देखते हैं। कहती हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँखों में रात बिताई। कहती हैं कि थपकी दे दे के जिस बेटे को सुलाया, जिसके लिए रात दिन लोरियां गाई, जिसके मुख पे जरा सी मलिनता दिखती थी तो रात रात भर जग के रात बिताती थी, वो बेटा आज मुझसे छीन गया, वो मेरा बेटा अब मुझे नहीं मिल सकता है। आगे कहते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहती हैं कि वही बेटा जिसके लिए सबको भूल गई, अपनापन भूल गई, अपने आप को भूल गई, पत्थर को भी देव बना लिया, जिसके लिए कहीं नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, बतासे चढ़ाए, कहीं शीश नवाया। कहते हैं कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कहती हैं कि इतने लोगों के पास शीश नवाए, बतासे चढ़ाए, दूध चढ़ाए, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर न सका और मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मुझसे छीन गया। आगे कहते हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह कोया दन भा न सकूँगी। कहते हैं कि गौर कीजिएगा, इस लाइन पे बहुत अच्छा लाइन है। कहते हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूँगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहते हैं कि ये जो प्राण है एक माँ का, वो तड़प रहा है और इसको पल भर का भी शांति नहीं है, यानी हर पल अपने बेटे को याद करते हैं। कहती हैं कि वह धन जो मैंने खो दिया, यानी अर्थात मेरा बेटा, वह धन मैं कभी भी पा नहीं सकती हूँ और इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। आगे कहती हैं, गौर कीजिएगा, कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। गौर कीजिएगा इस लाइन पे। कहती हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, बहुत दिन हो गए लेकिन फिर भी ये हृदय रोता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। ये जो जीवन है बहुत सूना सूना लगता है। एक माँ की वेदना को इससे अच्छे से शायद कोई लेखक ना दिखा सके जितने अच्छे से सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाने का प्रयास किया है। शायद आप लोग भी उस फीलिंग को समझने का प्रयास करेंगे या समझ रहे होंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। क्या कहते हैं कि यदि ऐसा लगता है कि एक बार यदि अपने बेटे को पा लेती तो उसको जी से लगा लेती, और जी से लगा कर के लिए पल भर के लिए, और उसको उसका सर सहला सहला के उसको समझाते कि बेटा
अब मुझको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि बहुत कष्ट होता है इस जीवन में अपने बेटे के बगैर एक माँ को रहना। उसी वेदना को आगे देखिएगा, कहती हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहती हैं कि अगर मेरा बेटा पल भर के लिए मिल जाता तो हम उसको कहते कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ के ना जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपने दिल को समझाना। यानी अपने दिल को समझाना माँ के लिए बहुत कठिन होता है। अगर उसका बेटा उसके आंखों के सामने चला जाए तो माँ को कभी भरोसा नहीं होता है कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने गया है। लास्ट में कुछ और भी पंक्तियाँ कहती हैं ये, जो बहुत ही समझने योग्य है। कहती हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कहती हैं कि भाई बहन तुमको भूल सकते हैं, पिता भले ही तुमको भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। वो माँ कैसे अपने मन को समझाए जिसके सामने उसका बेटा गुजर गया, उसका बेटा मर गया। वो माँ नहीं समझा सकती जिसने 9 महीना पाला, रात दिन लोरी सुनाई, शीत लगने के डर से उसको कभी नीचे ना सुलाया। वो माँ नहीं समझा सकती है, अपने इस मन को कभी नहीं समझा सकती है। यहीं पे इस कविता का अंत होता है। आशा करते हैं आप लोगों को कविता अच्छा लगा होगा। अगर कविता अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं एक और कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।